मेरा नाम राधा है। गांव कुंवरपुर में एक अजीब रिवाज था। वहाँ की परंपरा के अनुसार यदि कोई नवविवाहित शादी के 5 महीनों के भीतर गर्भवती नहीं होती तो उसे गुरु साधु बाबा के पास भेजा जाता। वहाँ उससे 5 रातें बाबा के आश्रम में बितानी होती। लोगों का मानना था कि बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही संतान सुख प्राप्त होता था। लेकिन इस परंपरा के पीछे जो भयानक सच छिपा था वह किसी को भी हिलाकर रख सकता था। मेरी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। मैं अपने पति अजय से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन जब शादी के 5 महीने बीत जाने के बाद भी मैं गर्भवती ना हुई तो ससुराल वालों ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला खुद ही कर लिया। एक रात मेरी सास और गांव की कुछ औरतों ने मुझे बताया कि अब मुझे साधु बाबा के पास जाना होगा। मैं घबरा गई। मैंने अपने पति से कहा, अजय, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे डर लगता है। लेकिन अजय भी अपने माता पिता की बात के आगे बेबस था। गांव में किसी ने कभी इस परंपरा का विरोध नहीं किया था। जो भी इस रस्म को निभाने से इनकार करता उसे गांव से बाहर कर दिया जाता। आखिरकार जबरदस्ती मुझे बाबा के आश्रम भेज दिया गया। आश्रम गांव से कुछ किलोमीटर दूर जंगलों के बीच स्थित था। वहां हमेशा अजीब सी खामोशी छाई रहती। जैसे ही मैं वहां पहुंची, मेरी मुलाकात बाबा से करवाई गई। बाबा की आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा ने मुझको ऊपर से नीचे तक घूरा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम यहाँ 5 दिन रहोगी, फिर देखना चमत्कार होगा। मैं अंदर तक कांप गई। मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रात होते ही बाबा ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। वहाँ एक काला धुआं फैला हुआ था। अगरबत्तियों की महक से कमरा भरा था। बाबा ने अपने चेलों को बाहर भेज दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी चीखें रात के अंधेरे में कहीं खो गई। अगली सुबह मेरी आंखें सूजी हुई थी। मैं अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। परंपरा के नाम पर मेरे साथ जो हुआ वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब मैं इस अत्याचार को और नहीं सह सकती थी। चौथे दिन जब बाबा किसी और लड़की के साथ कक्ष में था, मैंने मौका देखकर एक चाकू उठाया और बाबा पर हमला कर दिया। बाबा चीखते हुए गिर पड़ा। उसी समय आश्रम के बाकी चेलों ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन तब तक मैं वहां से भागकर गांव पहुंच चुकी थी। गांव पहुंचते ही मैंने सबके सामने सच उगल दिया। मैंने बताया कि बाबा न सिर्फ औरतों का शोषण करता था, बल्कि कई मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। गांव के लोग पहले तो हिचकिचाए, लेकिन जब कुछ और औरतों ने भी हिम्मत करके अपने दर्दनाक अनुभव बताए तो पूरा गांव गुस्से से भर गया। उन्होंने साधु बाबा के आश्रम पर हमला कर दिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने इस शर्मनाक परंपरा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मेरी हिम्मत ने न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि कई और मासूम औरतों को भी इस अंधविश्वास के नरक से बाहर निकाल दिया। कभी कभी एक आवाज़ पूरे समाज को बदल सकती है।